मैं आपको नरेंद्र लाहिड़ी जी की 3 पुस्तकों का जो विमोचन कल रविवार 8 अगस्त 2021 को डीएसटी कॉलेज के सभागार में हुआ है, उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। श्री लाहिड़ी जी की 3 पुस्तकें मानवीय पराकाष्ठा जो कि प्रबंध काव्य है, भारत भाव प्रभा खंड काव्य, महाकवि भारवी जो कि उनके जीवन पर उपन्यास है, संस्कृत के महाकवियों पर उपन्यास लेखन का अमिट और महान कार्य लाहिड़ी जी ने किया है। इनका भव्य लोकार्पण हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, जो प्रख्यात कवि, गजलकार और पूर्व निदेशक आकाशवाणी नई दिल्ली के हैं, उन्होंने की। मुख्य अतिथि श्री नरेश मिश्र तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मुक्ता वीरेंद्र अंतिल जी थे। इस अवसर पर मीनाक्षी पांडे ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं श्लोकोच्चारण से मधुर संचालन करते हुए अतिथि जन के कर कमलों द्वारा कराया। स्वागत के बाद मानवीय पराकाष्ठा पुस्तक की समीक्षा त्रिलोक कौशिक जी ने करते हुए कहा कि यह पुस्तक मानवीय मूल्यों की स्थापना करने में बहुत ही सहायक होगी। अपनी वेदमयी महान संस्कृति को समेटे इस प्रबंध काव्य में श्री कृष्ण पर विषय वस्तु है, उसी पर मधुर छंदों का विधान श्री लाहिड़ी जी ने किया है। हालांकि कहीं कहीं छंद विधान को और कसा जा सकता था। लक्ष्मी शंकर जी ने इस पुस्तक की समीक्षा करते हुए कहा कि युवाओं को भारतीयता को समझाने में यह बेहतरीन है। लाहिड़ी जी को साधुवाद है कि उन्होंने महाकवियों पर उपन्यास लिखकर देववाणी संस्कृत से आज की नई पीढ़ी को जोड़ा है, उन्हें संस्कारों की प्रेरणा दी है। सविता उपाध्याय ने भारवी उपन्यास की विशिष्ट समीक्षा की और कहा कि यह पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मूल्यों की सीख देती है। हम इससे अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। संस्कार हमें यह बहुत अच्छे से देती है। डॉक्टर बीना ने भारत भाव प्रभा जो कि लाहिड़ी जी का खंड मुक्त काव्य है, इस संकलन की समीक्षा की और कहा कि यह 3 खंडों में रचित पुस्तक है जो तरुण तरुणियों को भारत और भारतीयता को समझने और उसे आत्मसात करने की प्रेरणा अवश्य देगी। वास्तव में लाहिड़ी जी कामनाएं हैं। इस अवसर पर सभागार में शहर के जाने माने साहित्यकार, मुख्य अतिथि जनों के साथ साथ ममता किरण, कृष्णा राघव, तरुण राघव, संत प्रकाश, कमांडेंट अधिकारी सीपी शर्मा, डॉक्टर रघुनाथ एरी, घमंडी लाल अग्रवाल, वीणा जी, नरेंद्र गौड़, डॉक्टर बोकन, सुरेंद्र यादव, नरेंद्र खामोश जी, सविता दलाल, मीनाक्षी अग्रवाल आदि भी उपस्थित थे। अंगवस्त्र द्वारा लक्ष्मी शंकर जी तथा ममता किरण जी ने लाहिड़ी जी का सम्मान किया। यह कार्यक्रम सुपथिका साहित्यिक संस्था के द्वारा आयोजित था, जिसके पदाधिकारियों नरेंद्र लाहिड़ी अध्यक्ष और संस्थापक हैं, भगीरथ राघव जी जो कि संरक्षक हैं, पुष्पा अंतिल जी सचिव, शिवरंजनी उप सचिव, श्रीमती स्नेहलता लाहिड़ी जी जो कि कोषाध्यक्ष हैं और सह सचिव धनवंतरी दुष्यंत राही। साथियों, आज हमारे साथ हैं हिंदी साहित्य के मूर्धन्य नगीने कहना चाहिए कि वरिष्ठ साहित्यकार उपन्यासकार श्री नरेंद्र लाहिड़ी जी। आज इनकी 3 पुस्तकों का विमोचन यहाँ द्रोणाचार्य कॉलेज में हुआ है। तो मैं आपको रूबरू कराते हुए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सर कि वर्तमान में हिंदी साहित्य में जो लेखन हो रहा है, उसकी जो स्थिति है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, वर्तमान हिंदी साहित्य में ध्येय और लक्ष्य की कमी है। साहित्य क्यों रचा जाता है, उसके पीछे एक सामाजिक, एक राष्ट्रीय और एक सांस्कृतिक उद्देश्य होता है जो अनुपस्थित है, उसमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हमारे साहित्य लिखने का क्या उद्देश्य, अगर वो
जीवंत ना रहे या फिर मार्गदर्शक ना बन सके, बिल्कुल जब प्रभावी ना हो तो उसका कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल वैसे ये जैसे मौसम के पौधे उठते हैं, घर पर दोबारा आता है खेतों में, उसी प्रकार की कविता हो रही है या बिल्कुल साहित्य रचा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैंने देखा है कि आपकी रचनाओं में ज़्यादातर, बल्कि आपने उदात्त चरित्र निभाए हैं और उदात्त भावना, राष्ट्रीय चेतना को उभारा है। तो आपके जैसे आज 3 किताबें विमोचित हुई हैं और इससे पहले भी आपकी 19 किताबें, उपन्यास, गीत, गजल, बाल कविता और दूसरे मुक्त काव्य संग्रह और प्रबंध काव्य छप चुके हैं। तो आज जो 3 किताबें प्रकाशित हुई हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? गीता, जिसको भारतीयता कहते हैं, उसकी पोषक है, उसकी जन्मदायिनी है। उसको प्रकट करना, तो आज के युग में उसको सामने लाना, एक तो ये मेरा उद्देश्य है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि मैं भारत को भगवान मानता हूँ, धरती से बड़ा और भगवान नहीं, जो साक्षात मातृभूमि सर्वोपरि और शिक्षा देती है। और तीसरी बात है कि धरती जो है जननी का जननी स्वरूपा है, और जननी के साथ ही पिता आता है। पिता के बगैर जननी नहीं, जननी के बगैर पिता नहीं, समझे ना। लेकिन जननी जो है वो ज्ञान है, शक्ति है, और पिता जो है वो एक यंत्र है, जो ज्ञान है वो यंत्र को चालित करता है। साथियों, नरेंद्र लाहिड़ी जी की जो आज 3 किताबें विमोचित हुई हैं, उनकी जो विशिष्ट अतिथि थी मुक्ता जी, आज हमारे साथ हैं। मुक्ता जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि नरेंद्र जी को आप काफ़ी समय से जानती हैं और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। आपका जो आज 3 किताबें उनकी आई हैं, उनके बारे में क्या कहना है? नरेंद्र जी से काफ़ी पुराना परिचय है। वे विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं और विविध विधाओं के लेखन में पारंगत हैं। इनकी 3 पुस्तकें भी अलग अलग विधाओं में हैं। एक उपन्यास है, एक मुक्तक है और एक प्रबंध काव्य है। तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि वे भारतीय संस्कृति के वाहक हैं और मानव मूल्य उनकी रग रग में रचे बसे हैं। वे अपने मूल्यों के साथ कभी भी समझौता नहीं करते और सबको एक ही प्रेरणा देते हैं कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए, और जब तक हमारे भीतर राष्ट्र प्रेम नहीं होगा तब तक हम एक अच्छे सुसभ्य नागरिक नहीं हो सकते, एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। इसके लिए आवश्यकता है स्नेह, त्याग, समर्पण, दया, माया, ममता की। ये सब हमें मिलता है अपनी भारतीय संस्कृति से। तो आज की उनकी जो 3 पुस्तकें थी, चाहे वो भारवी के जीवन पर लिखा गया उपन्यास था या उनका जो मुक्तक काव्य संग्रह था, और इसके साथ साथ मानवीय पराकाष्ठा, तीनों में उन्होंने खुल करके एक सफल जीवन जीने की और एक संपूर्ण मानव की परिभाषा को रेखांकित किया है। जी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.